नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केक इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग कक्षा 9 विषय गणित एक्सरसाइज 2.3 के सभी प्रश्न हल करेंगे और जानेंगे उसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। चलिए देखते हैं बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। मतलब हमें x का मान अगर 0 प्राप्त होता है तो हमारा गुणनखंड है, अथवा अगर कोई अचर राशि प्राप्त होती है तो हमारा गुणनखंड नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल। सबसे पहले लिखेंगे हम जो हमें दिया है गुणनखंड x + 1, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर 0। अब हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय अनुसार। हमने पार्ट 2 बहुपद परिचय में जाना था शेषफल प्रमेय क्या होती है। तो हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय px, जो हमारा बहुपद दिया है हम उसको उतार लेते हैं पहले। x³ + x² + x + 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें px के मान पर जो मान दिया है हमें वही रखना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं। p1 की जगह -1 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा -1 का क्यूब होता है -1 × -1 × -1, मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो हमारा 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो हमारा -1 आ जाएगा 1 का क्यूब। और प्लस माइनस ये भी है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इसका आ जाएगा -1 + 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस और माइनस जोड़ के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस के है तो ये भी आएगा -2 बराबर हमारा आंसर 0। अब हम यहाँ पर लिख देंगे px बहुपद x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड x + 1 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने पहले पार्ट को हल कर लिया, ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट को हल करना है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हल करना है, चलिए करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट क्या दिया है। हमें अगर 0 प्राप्त होता है तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब इसको हम सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दिया है। x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x + 1। तो जैसे हमने इसका पहला पार्ट किया था वैसे ही हमको इसको हल करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमको ये गुणनखंड लिख लेना है x + 1। फिर हमें जो बहुपद दिया है उस बहुपद को यहाँ लिख लेना है। तो लिखते हैं x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। अब हमें यहाँ पर px की जगह पे जो मान निकल कर आया है वो हमारा आया है x बराबर -1।
-1 हमें यहाँ रखना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं p-1 बराबर x-1 का प्लस x-1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस, एक का क्यू क्या होता है, एक ही होता है, प्लस एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, प्लस 1 अब इसको सॉल्व कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 1 और 1 हो जाएगा 3 - 2, ये हमारा आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारा 1। तो हमारा यहाँ पर लिख देंगे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा यहाँ पर अगर 0 होता तो हमारा ये आंसर बहुपद के रूप में आ जाता, गुणनखंड कहलाता है अगर 0 आ जाए तो। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। गुणनखंड फिर में लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं, तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसका पहला पार्ट क्या दिया हमें, पहला पार्ट दिया हमें px बराबर 2x की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 gx क्या दिया है, gx बराबर दिया है हमें x प्लस gx बराबर दिया हमें x प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें gx दिया है वो यहाँ पर पहले लिख लेंगे, gx बराबर x प्लस 1, तो हमारा gx निकलेगा, इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, x बराबर -1। ये हमारा gx का मान आया है, जो हम इसमें रखेंगे p-1 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 - 1 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 1 प्लस 1 माइनस
प्लस 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। हमारा यहाँ पर 3 आंसर आया है। तो हम इसको लिखेंगे, हमारा px gx का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। बस हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा मान दिया है हमें वही रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, के का मान, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, के का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है, तो चलिए निकालते हैं। हमारा जो x माइनस 1 दिया है, हम सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। इस साइड आएगा x बराबर 1 और हम लिखेंगे px बराबर माइनस 1, px बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस की, हमें रखना है यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस की, हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस की। हमारा यहाँ k का मान 0 आया, तो हम लिखेंगे k बराबर 0। तो हमारा k बराबर 0 आ गया है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट क्या दिया है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा यहाँ पर आएगा 12x स्क्वायर। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जोड़े या घटाने पर हमारा यहाँ पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो हमें ऐसी दो संख्या अपने मन से सोचनी है।
12x² माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1, हमारा ये हो जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, ये आ जाएगा हमारा 3x x माइनस 1, ये आ जाएगा -3 x माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा 3x माइनस 3 x माइनस 1 x बराबर -3/3 x बराबर 1, हमारा आ जाएगा x बराबर -1। इसका आंसर देखते हैं कितना आया है, x बटे, चलिए इसका पहला हल हो गया है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमें, सेकंड पार्ट में दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 6, हमें इसके गुणनखंड करना है। चलिए करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 6 छंग 36x², हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें जोड़े या घटाने पर हमें संख्या यहाँ पर 5y और जोड़े या घटाने पर 5y और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ। चलिए दो संख्या सोचते हैं, 6x² प्लस हमारी हो जाएगी 9 माइनस 4 x माइनस 6। अब इसका हल कर लेंगे तो आ जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। हमने कुछ नहीं किया, बस इस ब्रैकेट को खोला है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6 2x 3 का 9 x प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा -4, ये आ जाएगा x प्लस 3, ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 4, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, हमारा आंसर आ जाएगा 2x माइनस 4, यानी x बराबर 4/2, x बराबर 2, x प्लस 3 यानी x बराबर -3। हमारे ये दो मान आ गए हैं x के निकल कर। अब हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में दिया है हमें 5x² प्लस 20 प्लस 4x। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20x²। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि गुणा करने पर 20 और जोड़े या घटाने पर 5 आनी चाहिए। यहाँ 5 है, 5 हमारी ऐसी संख्या होगी, हो जाएगी 5 प्लस यहाँ पर दिया है 9 दिया है हमें, तो आ जाएगी हमारी 5x² प्लस 5 प्लस 4 x प्लस 4, ये आ जाएगा हमारा 5x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 4, ये आ जाएगा
कॉमन में 5x x प्लस 1 ये आ जाएगा प्लस 4x प्लस 1 ये आ जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 1 यहाँ पर आएगा x बराबर 4/5 x बराबर -1। तो हमारे जी मान निकल कर आ गए हैं। गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों साइड की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिससे हमारा जो बीच का गुणज है वो उसका आंसर आ जाए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।